आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और साथ में आए हुए विशिष्टजनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अनिल राजभर जी, श्रीमान आशुतोष चंद्र जी भाई साहब, कैबिनेट मंत्री श्रीमान महेश श्रीवास्तव भाई साहब, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमान नीलकंठ तिवारी जी भाई साहब, माननीय मंत्री राज्य सरकार उत्तर प्रदेश, आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। कृपया करके आप लोग बैठ जाइए, शांति बना के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप लोग बैठ जाइए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में आ चुके हैं। वनवासी समाज की ओर से, महादलित समाज की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आज यशस्वी हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने वनवासियों के लिए एक बड़ा सौगात दिया है और बिरसा मुंडा जी की जयंती को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपका और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सब हार्दिक आदरणीय मोदी श्री भाई साहब चुनाव संपर्क विभाग के संयोजक हैं, विधि प्रकोष्ठ के सह संयोजक सुरेश बहादुर जी, रमेश जी शिक्षक प्रकोष्ठ से हैं। आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। अब मैं छविनाथ जी से आग्रह करता हूं कि वे चेत कुमार जी को लेकर के आए और स्वागत भाषण आदरणीय मुख्यमंत्री जी का करें। चेत कुमार जी आपसे आग्रह है कि आप आवे। चेत कुमार जी आइए। जल्दी आइए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी भाई साहब ने, आदरणीय नीलकंठ तिवारी जी भाई साहब ने, भारत माता के चित्र पर आदरणीय महेश श्रीवास्तव जी भाई साहब ने, रविंद्र जी भाई साहब ने भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित करके कार्यक्रम की शुरुआत की है। का अब से पहले हमहन के वनवासी समाज में प्रदेश का कौनो मुख्यमंत्री कबो आयल हुआ ना कितनी बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के हमारे मुखिया, हम लोगों के नेता, हम लोगों के अगुआ, हम लोगों के अभिभावक हम लोगों के बीच में आए आपको परेशान होने में। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसी सभागार में आए थे और वनवासियों को उन्होंने संबोधित किया था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जितने वादे भी वनवासी समाज के लिए किए थे उससे ज्यादा काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने वनवासियों के लिए करके दिया है। अब कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हुए मैं आदरणीय मुख्य अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि भारतीय मुख्यमंत्री महाराज जी ने आकर हम सब लोगों के समाज के नाम को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और नेता लोगों से मैं कहना चाहता हूं, हमारी बात हमेशा होती रहती है कि खूब मजबूती के साथ अभी आपने कहा कि हम फिर से मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिताकर दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम निवेदन करना चाहते हैं आपके पास कोई आए चाहे न आए, लेकिन जिस विश्वास के साथ महाराज जी का साथ आप लोगों ने पकड़ा है उसी विश्वास के साथ कमल निशान के झंडा को पकड़कर 2022 के संग्राम को जिताने में आप सब लोग किसी का इंतजार मत करिएगा। अपने बस्ती बस्ती, मजरा मजरा, पुरवा पुरवा, टोला टोला, अपने गांव, अपने इलाके में निकलकर अब पूरे बिरादरी को इकट्ठा कर एक भी आदमी इस रास्ते पर जितने 25 जनपदों का लिस्ट में श्रीमान जी आपके प्रेषित कर दिया हूं और 2022 में वनवासी समाज एक बार अपना नारा लगाएंगे 2022 में अब की बार योगी सरकार, अब की बार योगी, अब की बार। मैं समय कम होने के कारण महोदय आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि मैं भी आखिरी व्यक्ति हूं। हमारे लिए भी हम भी एक का नेतृत्व 2022 में करने की आपका आशीर्वाद मिले
कि इनके बीच में जाकर के 2022 की तैयारी करते हुए हम लोग भी एक दिन ऐसे खुशी में 2022 के और बड़ा कार्यक्रम मैं चाहूँगा कि देश की आजादी के बाद भी ये जो बरतंगिया है, ये जनजाति के लोग हैं, इनकी उपेक्षा कुछ लोग आते थे, सप्ताह में आते थे, वह केवल जयंती बनाते थे। वो जो गोल गोल जालीदार टोपी पहनते हैं सिर्फ उनका मनाते थे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को, ये सबका कल्याण कर रहे हैं और बरतंगिया योजना के माध्यम से सबके आवास रहन सहन का उद्धार कर रहे हैं। मैं पुनः माननीय योगी जी को धन्यवाद देते हुए और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को, जयंती को जनजाति दिवस के रूप में मना रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बड़ा धन्यवाद बड़े भाई रविंद्र जायसवाल जी। अब जब बनवासी जैसे हमारे समाज और उनके देवता जिनको भगवान की तरह हम सब लोग पूजते हैं, बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर आपने श्रद्धांजलि अर्पित करने का फैसला किया। इस गरीब समाज के बीच में आकर इनके जीवन में एक उम्मीद का चिराग रोशन किया। आज आपका यहाँ आना इनके मनोबल को मैं समझता हूँ कि आसमान की ऊंचाई दे रहा होगा। मैं इस सभागार में मंच के तरफ से भी, अपने तरफ से भी, और यहाँ मैं समझता हूँ कि बनारस पूरे मंडल से हमारे बनवासी समाज के लोग आए होंगे। अब की बार मोदी सरकार भारत माता के महान सपूत, राष्ट्र नायक, महान क्रांति दूत, स्वाधीनता संग्राम सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की इस पावन जयंती कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, प्रदेश सरकार में ही मंत्री सनील राजभर जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, महापौर श्रीमती मृदुला जायसवाल जी, माननीय विधायक श्री सुशील सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री महेश श्रीवास्तव जी, काशी के जनजातीय और महादलित समाज से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज पूरा देश छाई रही होगी, लेकिन भाइयों बहनों, ठीक 100 साल के बाद जब कोरोना महामारी आती है, स्वाधीन भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना महामारी का सामना कैसे करता है, आज आपने देखा होगा। कोरोना के पहले जनता कर्फ्यू, जनता को जागरूक करने के लिए, इन्फेक्शन की रफ्तार को कंट्रोल किया जा सके इसके लिए लॉकडाउन के दौरान हर एक गरीब के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था, जनधन अकाउंट धारी के खाते में अतिरिक्त धनराशि भेजने की व्यवस्था, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन धारकों को अतिरिक्त राशि दी जाती है। परंपरागत उद्यमियों के लिए सस्ते में लोन की व्यवस्था की जाती है। स्ट्रीट वेंडर को फिर से अपने कारोबार को, अपने काम धाम को आगे बढ़ाने के लिए भी सरकार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जारी करती है और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाद्यान्न,
देश के अंदर 80 करोड़ लोगों, देश के अंदर 130 करोड़ की आबादी को फ्री में वैक्सीन फ्री में देने की व्यवस्था, टेस्ट फ्री, उपचार फ्री, खाद्यान्न फ्री और सबको वैक्सीन मुफ्त में वैक्सीन। आपने देखा होगा देश 110 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुका है। उत्तर प्रदेश कल 14 करोड़ से। आप सबका हृदय से आभार, हार्दिक अभिनंदन है। प्रसाद की व्यवस्था है, आप सब प्रसाद लेकर जाएंगे।